सदमा तो इतना बड़ा दिया है तुमने कि अगर जान भी चली जाती तो कम था। थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद फाइज के दिल, उसकी जिंदगी और इस घर से तुम्हें जाना होगा। माफ करना भाई, तुम ठीक तो हो? नासिर, माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। में पंजर को पाया तुमने, और तुम इन बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक था ना तुम्हें, इसी वजह से मेरे खानदान का तमाशा बनाया था तुमने। ड्रामा सीरियल कुमार में आप आगे देखेंगे कि किस तरह से अब फाइज की माँ ने जो है हरीम को चैलेंज कर दिया है कि तुम ज़्यादा देर यहाँ पर टिकने वाली नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगी और तुम्हें जो है तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगी। हरीम कहती है कि आप जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर हैं और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि आप उस इंसान की माँ हैं जो कि मेरे बहुत मुश्किल वक्त में काम आया है। लेकिन वो है कि अपनी नफ़रत का इजहार करती जा रही हैं। हरीम उनकी रिस्पेक्ट कर रही है लेकिन उन्हें रिस्पेक्ट राज नहीं आ रही। साथ ही वो उन्हें चैलेंज कर देती हैं कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर यहाँ टिकने नहीं दूंगी और तुम फ़ाइज़ की ज़िंदगी से निकल जाओगी। लेकिन हरीम कहती है कि मैं फ़ाइज़ की ज़िंदगी में निकलने के लिए नहीं आई, तो आप ये चैलेंज मत करिएगा, आप हार जाएंगी। और इसी चैलेंज के साथ हरीम भी चैलेंज कर देती है कि आप ये चैलेंज हारने वाली हैं। लेकिन बहुत जल्द हरीम को ही मात मिलने वाली है, क्योंकि उसने नासिर से पंगा ले लिया है। नासिर जो कि अब बदले की आग में जल रहा है और फाइज़ और हरीम को साथ देख के वो और ज़्यादा भड़क उठता है और इन दोनों को बर्बाद करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते वो उसे ब्लैकमेल करेगा। जब उसे याद आएगा कि उसके लैपटॉप में जो है वो हरीम की वीडियो है, तो वो उसे वायरल करेगा और साथ ही फाइज़ के ख़ानदान का भी नाम डुबोएगा और साथ ही हरीम को भी बदनाम करेगा। और हरीम की बदनामी की डर से उसकी वालदा की डेथ हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। तो उसकी इलाज के लिए जो 15 लाख दरकार हैं उसका इंतज़ाम हरीम और फाइज़ नहीं कर पाएंगे। साथ ही रूफ़ी भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि वो अपनी माँ को बचा नहीं सकता और साथ ही उसको बहुत ज़्यादा सदमा होगा हरीम की इज़्ज़त का, जो कि नासिर ने वीडियो वायरल करके उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और इसी के चलते आखिरकार वो ज़िंदगी और मौत की बाजी हार जाती हैं और इसी तरह उनकी डेथ हो जाती है। तो हरीम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ होती है। और साथ ही फ़ाइज़ को नासिर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि नासिर ने उसकी वीडियो वायरल करके उसको सबके सामने बदनाम करके रख दिया है। लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेगा। साथ ही वो अब हरीम पे भी शक करने लगा है, क्योंकि उसने खुद देखा था हरीम को उसके घर से निकलते हुए और वो उसके घर में उसे अकेले मिलने गई थी, जिसकी वजह से अब फ़ाइज़ भी उस पर शक कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुमने बहुत गलत किया और तुम अगर इस तरह के रिलेशन में थी तो तुम मुझे बता सकती थी। लेकिन हरीम अपनी कस्में खा के जो है अपने किरदार की गवाही दे रही है कि मेरा यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फ़ाइज़ अपनी आंखों का देखा कैसे झुठला सकता है। उसने अपनी आंखों से देखा था किस तरह से हरीम उसे अकेले मिलने गई थी और उसने उसे घर से निकलते हुए देखा था। और इस बात पे फ़ाइज़ जब उसे ये बात बताता है तो वो सच में हैरान रह जाती है कि इसने मुझे उस दिन नासिर के घर से निकलते देख लिया था और फिर कई बार इन दोनों को अकेले देखा गया है। और जिस बात पे फ़ाइज़ जो है वो अब हरीम पे शक कर रहा है और उससे बार बार पूछ रहा है कि तुमने क्यों ऐसा किया, अगर तुम इस तरह के रिलेशन में थी तो तुम मुझे बता सकते